राघवः सोरक्षसोमसेनो देव पवसागमान्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं सेमाच्छभिजत्राः स्थिरैरङ्गयतुष्टभागुं सस्तनाभिर्वसेमहि देवहि तं जदायुः सतमेन शरदो कान्तिदेवा यत्राचक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो पद्यारेरिकतारर्गन्त्योः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जने त्वं शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शान्तः कुरु प्रजाभ्यो भयान्तः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु इदं कृष्णमे चक्रमे त्रिधानि ददे पदं तमो नमस्य भङ्गुं सुरे स्वाहा हरि ओम सर्वं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां सत्प्रबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। श्री राम कथा प्रवचन का विधिवत दीप प्रज्वलित कर मानवर पंडित विद्यासागर जी महाराज के द्वारा वीडियो उनके साथ धरोहर समिति के सदस्य एवं ग्राम पंचायत पंचगछिया के मुखिया रोशन कुमार उर्फ कन्हैया के द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित किया गया है। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद पश्चात पंचगछिया की परंपरा के अनुसार पंडित विद्यासागर जी महाराज को सम्मानित करने के लिए मैं ग्राम पंचायत पंचगछिया के मुखिया श्री रोशन कुमार सिंह उर्फ कन्हैया से आग्रह करता हूं सम्मानित करें। पंडित मुकेश तिवारी जी को सम्मानित पाग और चादर से सम्मानित करेंगे। ग्राम पंचायत पंचगछिया के सम्मानीय सरपंच श्री विनय ठाकुर जी पाग और चादर से सम्मानित करेंगे। हारमोनियम वादक तिवारी जी को
अब पंडित संजय तिवारी जो नाल वादक है उनको किशोर सिंह जदयू के वरिष्ठ नेता पाद और चादर से सम्मानित करेंगे। पंडित सतीश हेलो पंडित सतीश पांडे जी पैट कलाकार को सम्मानित करेंगे। राम ठाकुर धाम धरोहर समिति के अध्यक्ष शिवचंद्र सिंह उर्फ शिवू पाग और चादर से सम्मानित करेंगे। पंडित मनीष शर्मा जी आर्गन वादक को सम्मानित करेंगे। पंचगछिया के पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह उर्फ नुन्नू पाग और चादर से। पंडित कृष्णमूर्ति तिवारी जी नाल वादक को सम्मानित करेंगे। पंचगछिया राजघराना के महान फुटबॉलर एवं पूर्व में फिजिकल शिक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह उर्फ नयन जी सम्मानित करेंगे पाग एवं चादर से। सम्मानित सभी कलाकार को और राष्ट्रीय कथावाचक पंडित विद्यासागर महाराज जी को धरोहर समिति के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आप सभी श्रोतागण आप मालूम होगा कि विगत एक महीना से धरोहर समिति के सभी सदस्य अनवरत विगत 25 दिन से कड़ी मेहनत के बाद
विगत कई वर्षों से इस प्रकार का कार्यक्रम बाबू राम बहादुर कला मंच पंचगछिया के धरती पर करते आ रहे हैं और इस मंच से एक विद्वान वक्ता अपना छाप छोड़ करके गए हैं। आप सभी श्रोतागण भली भांति जानते ही हैं। जैसा कि मालूम है, जो पंचगछिया घराना संगीत की धरती रही है, फुटबॉल की धरती रही है, खेल जगत में भी यहाँ पर एक से एक कलाकार, एक से एक खिलाड़ी बंगाल तक खेलते हैं और बंगाल के टीम को भी पंचगछिया फुटबॉल टीम कई बार पराजित कर लौटे हैं। इसी प्रकार संगीत में राजघराना बाबू प्रिवत नारायण सिंह हो, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह जी हो, बाबू ब्रह्म नारायण सिंह जी हो और इनके सानिध्य में यहाँ के मांगन गवैया भी उच्च कोटि के कलाकार अपना छाप कलकत्ता तक छोड़े हैं। हम सभी जानते हैं, जो पंचगछिया के मिट्टी में कन कन संगीत और भक्तिमय का यह धरती रहा है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आगे जो महाराज जी मंदिर देख रहे हैं, इसमें पंचगछिया के एक एक बच्चा बाबू ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में इस मंदिर माँ भगवती का मंदिर का निर्माण कराया गया है और आगे बजरंगबली मंदिर भी यहाँ के पंचगछिया के दाता बाबू उपेंद्र सिंह जी के द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक से एक विभूति इस धरती पर है, एक से एक विभूति पैदा ले रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी कोसी के गांधी कहा जाता था राम बहादुर बाबू को। अभी हम लोगों के अभिभावक आदरणीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हैं, जो देश की राजनीति करते हैं। यहीं की बहू श्रीमती लवली आनंद, जो शिवहर से सांसद हैं। यहीं का बेटा चेतन आनंद, जो शिवहर विधानसभा के विधायक हैं। और यहाँ पर एक से एक राष्ट्र प्रेमी, कवि प्रेमी, कथा सुनने वाले श्रोताओं का कमी नहीं है। अभी जो हम भीड़ देख रहे हैं, जो श्रोतागण हमारे मातृशक्ति भी कुछ श्रोतागण का उपस्थिति भी कम है, इसका वजह है जो कल परसों कांवड़ यात्रा से लोग मुंगेर घाट से लौटे हैं। आज भी कड़ी धूप में करीब 20 किलोमीटर हम लोग कलश यात्रा लेकर के भगवती स्थान के प्रांगण में जल चढ़ाए हैं। हमारी मातृशक्ति सभी थके हुए हैं, इस कारण प्रोग्राम भी लेट से हुआ और इन लोगों की उपस्थिति भी कम हुई है। इसका मतलब ये नहीं जो यहाँ के लोगों में कथा की रुचि नहीं है। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राम ठाकुर धाम धरोहर समिति के अध्यक्ष शिबू से शिबू अपना कुछ वक्तव्य देंगे। हेलो, रामनवमी महोत्सव 2025 का आज प्रथम दिवस। लगातार कार्यक्रम पर कार्यक्रम चलते आ रहा है। कांवड़ यात्रा, फिर कलश यात्रा, सभी आदमी थके हुए हैं। आज प्रवचन जो थोड़ा देर से शुरू हुई, उसका भी कारण वही है। तो आज के इस दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के बाद विधिवत कथा कहा जाएगा। अभी व्यास मंच पर विराजमान
राष्ट्रीय कथावाचक श्रद्धेय विद्यासागर जी महाराज एवं वाद्य यंत्र पर बैठे हुए सभी साथियों सहित मंचासीन ग्राम पंचायत पंचगछिया के मुखिया जी रोशन कुमार जी एवं सरपंच साहब विनय कुमार ठाकुर जी, पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ नुनू जी और फुटबॉल के द्रोण धर्मेंद्र नारायण सिंह उर्फ नयन जी, साथ ही जदयू नेता किशोर कुमार सिंह जी एवं धरोहर समिति के सचिव शंभू कुमार झा जी, कोषाध्यक्ष मनेंद्र कुमार झा जी, बढ़िया सदस्य ढलो काका, युवा तुर्क विकास कुमार झा जी एवं यहाँ जो भी धरोहर समिति के सदस्य के साथ साथ हमारे माता बहनों अग्रज अनुज सभी का मैं इस रामनवमी महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। चूँकि समय बहुत कम है, देर से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, सभी आदमी थके हुए थे, उसका कारण है जो कि आज श्रोता का भी संख्या नगण्य है। अगर पंचगछिया की विरासत की बात की जाए, इसकी पहचान की बात की जाए तो बोलते बोलते हमको लगता है 2-3 दिन लग जाएगा। क्योंकि पंचगछिया की पहचान संगीत से होती थी पहले, उसके बाद फुटबॉल से होने लगी, फिर राजनीति से होने लगी। तो आप जिस क्षेत्र में चाहिएगा, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में यहाँ के वीर सपूतों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के माता बहनों ने अपना परचम लहराए हैं। तो पंचगछिया की जो विरासत है, इसको सजने के लिए कुछ आज से 6 वर्ष पूर्व हम लोगों ने एक कमेटी बनाया था, बाबा राम ठाकुर धरोहर समिति। कहते हैं अगर देश की रक्षा करनी है तो हाथ में हथियार उठा लीजिए, और अगर अपनी धरोहर की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो हाथ में शास्त्र उठा लीजिए। तो वही शास्त्र उठाने का काम किए, क्योंकि हम लोगों का जन्म भी इसी पंचगछिया की धरती पर हुआ है और हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपना अपना कुछ सहयोग करके इस पंचगछिया का नाम रोशन करने में कुछ तो सहयोग होता है। क्योंकि जहाँ जन्म आप लेते हैं, जिस मातृभूमि पर जन्म लेते हैं, उस मातृभूमि का नाम ऊपर करने के लिए आपका जो भी सहयोग बन पड़ता है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, धार्मिक हो, आप अपने स्तर से अपना अपना सहयोग करते रहिए और अपने गांव का, समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। उसी में गांव का भी भलाई है और आपके परिवार का भी भलाई है। बाकी बहुत ज़्यादा समय होने के कारण मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि फिर इसके बाद रात्रि के 10 बजे से रामलीला का भी कार्यक्रम है। रामलीला के कार्यक्रम के कारण आपको, चूंकि प्रवचन में भी लेट हुआ, क्योंकि उनका कुछ डेकोरेशन का काम चल रहा था, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः ठीक दिन के 3 बजे से आप लोग श्री राम कथा प्रवचन श्रद्धेय विद्यासागर जी के महाराज के मुखारबिंद से सुने और लाभ उठावे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिबू। अब अंतिम वक्ता के रूप में ग्राम पंचायत पंचगछिया के मुखिया रोशन कुमार सिंह उर्फ कन्हैया अपना विचार रखते हैं। एक बार आप सबों से अनुरोध है कि मां भद्रकाली का नारा लगाने का काम करें। जय मां भद्रकाली भगवती की, मां भद्रकाली भगवती की, ग्राम देवता राम ठाकुर बाबा की, ग्राम देवता राम ठाकुर बाबा की। हर हर महादेव। चैती नवरात्रा के शुभ अवसर पर व्यासपीठ पर बैठे हुए राष्ट्रीय कथावाचक विद्यासागर महाराज जी, मंचासीन ग्राम पंचायत पंचगछिया के सरपंच विनय ठाकुर जी, जदयू के प्रदेश स्तरीय नेता
और समाज सेवी किशोर सिंह जी, पंचगछिया डोरही से उपस्थित नयन कुमार सिंह जी, पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, राम ठाकुर धरोहर समिति के अध्यक्ष शिवचंद सिंह शिबू जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव जी, राम ठाकुर धरोहर समिति के सभी सम्मानित सदस्य विकास झा जी, गौरव ठाकुर जी, सतीश सिंह जी, सरवन सिंह जी, नरेश सिंह जी, धर्मेंद्र झा जी, आपको यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं उन सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर मां भद्रकाली भगवती के लिए गंगा जल लाने का काम किया। मंगल कलश यात्रा में शामिल उन सभी माताओं, बहनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हजारों की संख्या में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। मैं राम ठाकुर धरोहर समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति भी अपनी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने का काम किया। मां भद्रकाली भगवती की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। ग्राम देवता राम ठाकुर बाबा आप लोगों का भविष्य उज्जवल करें, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, यह मेरी शुभकामना है। और मैं मां भद्रकाली भगवती से यह दुआ करता हूं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। हर्षोल्लास पर्व त्योहार का यह महीना रामनवमी और रमजान दोनों का है। रामनवमी और रमजान हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का महान पर्व होता है। रामनवमी और रमजान की 73 पंचगछिया वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वैसे तो हम लोगों के जवान पर हमेशा ही रहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ साथ हमारा तो मानना है कि सारे जहां में हमारा पंचगछिया भी सबसे अच्छा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और इस पंचगछिया की धरती पर गंगा जमुनी की तहजीब सैकड़ों वर्षों से दिखाई देती है। यह तहजीब, यह सभ्यता, यह संस्कृति जो आज हम लोग को देखने को मिलती है, इसमें हम लोगों के पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। आज जब हम लोग अपने पूर्वज को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, तो हम लोगों का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। चाहे वो राय बहादुर प्रिवत नारायण सिंह जी हो, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह जी हो, राय बहादुर योगेंद्र नारायण सिंह जी हो, कोसी के गांधी स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर बाबू हो, शिवो बाबू हो, राम शरण बाबू हो, और जो है सो स्वतंत्रता सेनानी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी हो, गंगा बाबू हो, ब्रह्म नारायण बाबू हो, महादेव झा जी हो, रघु झा जी हो, जैसे महान विभूतियों ने इस धरती की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को सदैव बढ़ाने का काम किया है। और उनके बल पर ही आज हम लोग पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। राय बहादुर प्रिवत नारायण सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने इस इलाके को जो है सो बैंक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, सोशल क्लब, पंचगछिया, डाकघर जैसे कई संस्थान देकर इस इलाके को बहुत पूर्व ही विकसित की श्रेणी में खड़ा करने का काम किया। राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह जी, राय बहादुर योगेंद्र नारायण सिंह जी, मांगन गवैया जी, रघु झा जी जैसे महान विभूतियों ने इस पंचगछिया की पहचान संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया। वर्तमान में पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, वर्तमान सांसद लवली आनंद जी ने पंचगछिया की धरती पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी को लाकर, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी को लाकर, या पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को लाकर, या वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंह जी को लाकर जो है सो इस पंचगछिया की पहचान जो धूमिल हो रही थी उसे फिर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाकर हम युवाओं को, हम नौजवानों को
जो है सो पूरे राष्ट्रीय स्तर तक जो उन्होंने जो प्रतिष्ठा पहुंचाई, इस धूमिल हो रही प्रतिष्ठा को जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, इसके लिए मैं उन्हें अपने दिल से और समाज की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और जहां तक पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी या गंगा बाबू या रामशरण बाबू या राघवेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन बाबू, शिवो बाबू जैसे महान विभूतियों ने पंचगछिया के सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक ढांचा को, सामाजिक ताना बाना को इतना मजबूत कर दिया जो कि आज इसकी मिसालें दूसरे समाजों में दी जाती है और इसका अनुसरण दूसरे समाज में किया जाता है। आज कहीं न कहीं इस सामाजिक व्यवस्था को, इस सामाजिक ढांचा को, इस सामाजिक ताना बाना को बनाए रखना हम सबों की नैतिक जवाबदेही है। हम लोग जो है सो समाज में आज देख रहे हैं कि जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले लोग हैं आज कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था से कट रहे हैं, जिस कारण से सामाजिक विघटन हो रहा है और सामाजिक विघटन होने के कारण असामाजिक तत्वों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक जो है सो हमारा समाज संगठित नहीं होगा और समाज जब संगठित होगा तब हम लोग संगठित होंगे और हमारा आने वाला जनरेशन सुरक्षित होगा। इसलिए हम सबों की जवाबदेही है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ेगा, इसलिए इसमें युवाओं को आगे आना चाहिए। आज समाज की यह स्थिति है कि कुछ धनपशु समाज को जो है सो अपने धन के बल पर जो है सो बर्बाद करना चाहते हैं और लोकतंत्र की खुलेआम हत्या करना चाहते हैं। मैं सभी समाज के बुजुर्गों, नौजवान, युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप आगे आएं और समाज को बचाने का काम करें, समाज को व्यवस्थित करने का काम करें। एक समय था जब समाज में आपको जो है सो जो भी सामाजिक लोग थे उनके पैर में टूटा फूटा चप्पल ही क्यों न हो, उनके तन पर फटा हुआ गंजी ही क्यों न हो, लेकिन समाज में उनका एक अपना मान, मर्यादा और सम्मान था। कहीं न कहीं इस प्रतिभा के धनी लोग, इस व्यक्तित्व के धनी लोग आज अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उन सबों से यह कहना चाहता हूं और उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। आप आगे आइए, आप आगे बढ़िए, पूरा समाज आपके साथ है। आप समाज को व्यवस्थित करने का काम कीजिए। हाँ, इतना तो जरूर मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि जब हम समाज को व्यवस्थित करने की बात करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर जाति, धर्म, मजहब से उठकर काम करना होगा। बिल्कुल निस्वार्थ भावना से काम करना पड़ेगा। जब तक हम निस्वार्थ भाव से जो है सो काम नहीं करेंगे, जाति, धर्म, मजहब से उठकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम समाज को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। और यह जो पूर्वजों द्वारा दी गई व्यवस्था है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि समाज जब व्यवस्थित रहेगा तब हम लोग व्यवस्थित रहेंगे और हम लोगों की यह नैतिक जवाबदेही है। मैं पूछना चाहता हूं जो कि आज के तारीख में जो समाज में आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? मैं आप लोगों के आशीर्वाद से तीसरा कार्यकाल है यह मेरा, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी कष्ट को, अपनी समस्या को हमारे सामने रखने का काम करते हैं और उनके द्वारा यह स्पष्ट कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा जो हमें परेशान किया जा रहा है वह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि मैं किसी समाज को नहीं मानता हूं, मैं किसी व्यवस्था को नहीं मानता हूं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि यह मनोबल कहां से उसके अंदर आती है? यह मनोबल इसलिए उसके अंदर आती है कि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं समाज संगठित नहीं है। इसलिए उसको जिस दिन यह मालूम हो जाएगा कि समाज बिल्कुल संगठित है, समाज गलत का विरोध करने के लिए तैयार है, उस दिन उसका मनोबल धाराशाही हो जाएगा। रामनवमी का महापर्व है। राष्ट्रीय कथावाचक विद्यासागर जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोग इनके वाणी को सुनेंगे, इनके विचारों को सुनेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और जो है सो रामनवमी का यह परंपरा, रामनवमी का यह पर्व सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर मनाया जा रहा है और इसी परंपरा, इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए इस बार जो है सो सत्संग का और जो है सो रामलीला का आयोजन किया गया है। सत्संग का और रामलीला का आयोजन किया गया है और जो है सो मेरा तो मानना है
जो कि पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है, और जहाँ सत्य का साथ हो जाए, सत्य का मनन हो जाए, वही सत्संग है। और जो है सो सत्संग से अच्छे विचारों का उदय होता है। और अभी रामनवमी के शुभ मौके पर, इस अवसर पर हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु जो विष्णु अवतार हैं, उन्होंने विष्णु अवतार श्री राम प्रभु ने मानव तन धारण कर यह हम लोगों को बतलाने और सिखलाने का प्रयास किया है कि हम लोगों का कैसा जीवन शैली होना चाहिए। हम लोगों को उनके चरित्रों का, उनके नैतिक मूल्यों का, उनके सिद्धांतों का, विचारों का अध्ययन करना चाहिए। जब तक हम लोग श्री राम प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के द्वारा बताए गए आदर्शों का आत्मसात नहीं करेंगे, उनके द्वारा जो उन्होंने जीवन जीने का काम किया उनका अध्ययन नहीं करेंगे और अपने जिंदगी में उतारने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का जीवन सफल नहीं हो सकता है। अगर हम लोग अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के बताए गए आदर्शों, नैतिक मूल्यों का हम लोगों को जो है अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं जो कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में अगर जो है सो क्या कहते हैं श्री राम प्रभु के बताए गए आदर्शों पर लोग चलने लगेंगे तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मां भद्रकाली भगवती आप लोगों के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है यह महान ग्रामीणों के बदौलत ही संभव हो पाया है। आपने पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है और आगे भी आपकी यह नैतिक जवाबदेही है जो कि इस जगह बाबा राम ठाकुर स्थान मां भद्रकाली भगवती के प्रांगण की सुंदरता और आकर्षण कैसे बढ़े, यहाँ के प्रति लोगों में जो आस्था है, विश्वास है, उस विश्वास को हम लोग देश के कोने कोने तक जो है सो पहुँचाने का काम करें। और सभी ग्रामीणों से, महान ग्रामीणों से मेरा यह आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि यह आपका प्रमुख स्थल है। इससे हम लोगों का पहचान है और हमारा और आपका अस्तित्व है। इस अस्तित्व को बचाए रखना हम सबों की जवाबदेही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब आगे कुछ नयन जी को भी बोलना था, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, 2-3 साथी को और बोलना था। नयन जी अपना समय महाराज जी को दिए हैं, अब मंच मैं महाराज जी को सुपुर्द कर रहा हूँ। गौरी के पुत्र गणेश जी, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र मेरे घर में पधारो। सदन गज बदन विनायक, सिद्ध सदन गज बदन विनायक।
सब लायक। ओ विघ्न हरो विघ्नेश जी मेरे घर में पधारो। विघ्न हरो विघ्नेश जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो 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 देवा घर में पधारो। घर में पधारो देवा घर में पधारो। अरे के पोत गणेश जी घर में पधारो। आबिन हरो गणेश जी मेरे घर में पधारो। जय हो। मोदक प्रिया मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। दाता मोदक प्रिया मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि पोथे विधाता। विद्या वारिधि पोथे विधाता। विघ्न हरो विघ्नेश जी घर में पधारो। विघ्न हरो गणेश में पधारो। घर में पधारो देवा घर में पधारो। देवा घर में पधारो। घर में पधारो जी घर में पधारो। घर में पधारो जी घर में पधारो। और के पोत जय हो जी घर में पधारो। और के पोत गणेश जी मेरे घर में पधारो। और के पोत गणेश जी मेरे घर में पधारो। श्री राम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंगाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा यशमदाचार्य पर्यंता श्रीवंदे गुरु परंपरा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च श्रीपतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो
नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्राकमरुद्गणेभ्यो। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दहन तप्त स्वर्ण समप्रभं भयहरं हृदयोभिहिताञ्जलि। श्रवण कुंडलसो धिमुखाम्बुजं नमत्वा नरिराजमिहाद्भुतम्। इदः पूर्णः ततः पूर्णः पूर्णात् पूर्णे परात् परम्। श्री बाल व्यास गुरुमहं वन्दे वक्ता व्यक्त सदा गुरु। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम की आयौ पवन कुमार। हे हनुमान बिराजियो कथा हो यतु आस। सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणों की दास। प्रेम से बोली अयोध्या नाथ भगवान की जय। महाकाली महालक्ष्मी मां त्रिपुर सुंदरी भद्रकाली भगवती की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। सरजू मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा रिटर्निंग ठीक करो कर तुम अगर तुम अनफन कर तो योगीराज। जगत नियंता जगदाधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय आनंद गण सच्चिदानंद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के जुगल शरणों में साष्टांग कोट प्रणिपात करते हुए परमाराध्य शशांक से करभुवन भास्कर अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ वैद्यनाथ महाकाली महालक्ष्मी मां त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी आज भैया शैलपुत्री के चरणों में कोटि वंदन नमन करते हुए बासंती नवरात्र इस पावन
शुभ घड़ी पावन सुबेला में नए वर्ष के मंगल में कामना करते हुए मां भगवती के शरण में आज हम सब लोग उपस्थित हैं। राम धरोहर ठाकुरबाड़ी ज्ञान यज्ञ समिति के हमारे समस्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, समस्त हमारे पदाधिकारीगण, पिता इमरान के तुल बैठे हुए समस्त हमारे धर्मानुरागी सज्जन वृंद, पूजनिया बंदनिया माताएं बहने एवं सुमन संचालक की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए आदर से हमारे किशोर जी, जदयू हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुखिया जी, समस्त हमारे पदाधिकारीगण एवं मंच पर विराजमान समय का आज प्रथम दिन, केवल शुभारंभ करने में ही हम लोग तो 3 साढ़े 3 बजे से बिल्कुल तैयार थे। अपना ताना बाना तो वही था हम लोगों का जो शुरू करते थे जिस समय में, लेकिन आज पहला दिन सारी व्यवस्थाओं को बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम रहा। लेकिन आइए ऐसे हमारे राम धरोहर ठाकुरबाड़ी मैया भगवती, उस समय का दृश्य हमको याद है। कुछ गुरुदेव भगवान के साथ में जिस समय मैया वहां पुराने जगह पर मां का मंदिर था और ठीक है, अब हमको भी तो 5 मिनट उसमें कुछ नहीं बात, हम कीर्तन तो करा लेते हैं, स्तुति का टाइम हम भी बंद करते हैं। ऐसे हमारे मां भगवती के हमारे श्री ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी बाबा के तत्वावधान में यह मंदिर का पूरे ग्राम की तरफ से सब लोगों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न चल रहा है। 2 बार प्रेम से प्रभु के पावन नाम 2 बार प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि मां की स्तुति का भी समय होने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल मंगल हारे, द्रव सुदर्शन प्रिय दीन बिहारी, द्रव सुदर्शन दीन बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। इस राम कथा के मुख्य वक्ता कौन? बोले भगवान शिव। और मुख्य श्रोता यही मैया महाकाली, महालक्ष्मी, मां त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी, अधीश्वरी कौन है? महारानी आज शैलपुत्री भद्रकाली है। हाथ जोड़ करके मैया ने महादेव से कहा, प्रभु हमें कथा सुना दो प्रभु। बोले कथा जो सकल अरे लोक हितकारी, शशांक से कर भुवनवास कर महादेव ने पूछा, देवी कथा से तुम्हें क्या मिलेगा? मैया शैलपुत्री ने कहा, हे महादेव कथा श्रवण करने से हमारे आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। तव कथामृतं तप्त जीवनौ
कवि भीरिदितौ कल्प पाप जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जो पाप है वह समाप्त कैसे होता है? बोले इस भगवान की कथा को श्रवण करने से। बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी, धन्य धन्यगिरि राजकुमारी, राजा राजगिरि राजकुमारी, समाने नहीं उपकारी, दोव समान नहीं उपकारी। आज महादेव का कलेजा गदगद हो गया। पहले तो महादेव ने पूछा, देवी अपने लिए कथा सुनना चाहती हो? मैया राज राजेश्वरी मैया त्रिपुर सुंदरी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं विश्व कल्याण के लिए कथा सुनना चाहती हूँ, लोक हित के लिए कथा मैं सुनना चाहती हूँ। महादेव ने कहा, देवी सारे लोग अपना हित चाहते हैं, तुम्हें अपने मकान दुकान झोपड़ी की चिंता नहीं है, तुम लोक हित की चिंता करना चाहती हो, तुम्हें लोक हित से क्या मिलेगा? मैया भद्रकाली शैलपुत्री ने कहा, हे महादेव एक बात मैं निवेदन करूं? बोले क्या? मैया त्रिपुर सुंदरी मैया पार्वती ने कहा, महादेव सब लोग देव हैं लेकिन आप महादेव, सब लोग पिता हैं लेकिन आप जगत के पिता हैं। तो बताओ महाराज, जब आप जगत के पिता हैं तो आपके अर्धांगिनी होने के नाते मैं जगत की मां हूं। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आया कि तम वैष्णवी, थोड़ा याद आज रिटर्निंग ठीक करो, बार बार तुमको कहना पड़ेगा, इशारा करें समझ ही नहीं रहे। तम वैष्णवी शक्ति मनंत वीर्या विश्व सबीजो परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेत तं वै प्रसन्ना भो विमुक्ति हेतु। माँ ने कहा, मैया शैलपुत्री ने कहा, आप जगत के पिता हैं तो मैं जगत की मां हूं। तो महादेव पिता को अपने पुत्रों का विशेष चिंता नहीं होता है, अपने पुत्रों का चिंता यदि कोई करता है तो दुर्गा सप्तशती में देख लेना, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। यदि जीवन में कोई क्षमा करने वाला है, कोई जीवन का लालन पालन यदि हमारे जीव का करने वाला है मनुष्य का, तो मां ही लालन पालन करती है। गोस्वामी बाबा ने और गहराई से मुहर लगाया, स्वयं भगवान राम भी कहते हैं, देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। नारद जी ने पूछा, बाबा हे ठाकुर जी, हे राम जी, हे नारायण, अपने भक्तों की रक्षा आप कैसे करते हो? तो राम जी ने बाप बन के नहीं बताया, क्या भगवान ने कहा कि करऊ सदा
करऊ सदा अरे तिन की रखवारी अजमी बाल तेरा थई महतारी करही सदा तिन की रखवारी अजमी बाल तेरा कही महतारी सो जो मोनि कोई कहो सहरोषा मोनि कोई कहो सहरोषा अजहि जे मोहि लगी सकल भरोसा अजहि जे मोहि लगी सकल भरोसा। भगवान ने कहा आज मैया कहती हैं प्रभु हमें कथा सुना दो, लेकिन महादेव ने कहा देवी आज कथा का केवल मैं शुभारंभ कर देता हूँ। कथा की महत्ता, कथा श्रवण करने की महिमा क्या है और कौन कौन सी कथा भगवान ने मैया पार्वती को जगत त्रिपुर सुंदरी मैया को श्रवण कराए। कल हम सब लोग ठीक 3:30 बजे 3 बजे से 3:30 बजे के बीच हनुमान चालीसा प्रारंभ होगा और हम सब लोग ठीक 3:30 बजे भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज यह नवरात्रि के पावन शुभ अवसर चल रहा है। सब लोग को आरती पूजन सब कुछ करना है। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी आपके बड़े श्रोता हैं। हमने कहा श्रोता तो जरूर हैं हमारे, हमें पूछते भी आज महाराज कब कथा सुनाएंगे, लेकिन नवरात्र का टाइम हमारी माताओं को, हमारे भक्तों को, हमारे भाइयों को इसी में शाम को पूजा पाठ भी तो करना है। तो समय से जब कथा प्रारंभ होगा, समय से विश्राम होगा, तभी तो सुनने के लिए लोग आएंगे। कल का समय 3 बजे से 6-6:30 बजे तक कथा का कार्यक्रम रहेगा। आगे आपको सूचना हमारे संचालक महोदय देंगे। सब लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि स्तुति माँ भगवती का समय होने वाला है। प्रेम से भगवान की रामायण जी के मंगल में आरती प्रसाद लेकर के आज कथा का विश्राम। कल हम लोग समय से उपस्थित होंगे। जय श्रीमन्नारायण। चंद्रमा मनसोजात वृक्षो सृजो वजायत श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखात् विरजायत। आरती रामायण जेके तेरति कल तललित के आरती रामायण जेके तेरति कल तललित के गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालवीक जनकादि से जयरुसारद सुख जनकादि से जयरुसारद परल पवन सुत के देखे आरत श्री रामायण जी की
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवताय आरातिक्य ग्रहणात् मंत्र पुष्पांजलि जजेन जजमे जंत्र देवास्तान धर्माणि बुधमान्या सदाते अनाटं महिमाना सचन्द्रपूर्वे सहजा सन्ति देवाः। विश्वतक्षोरोता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोता विश्वतस्पाता हरिओ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि ददते प्रचोदयात्। कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि दुर्गे प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया परमेश्वर संगाय सपरिवार शक्तिकाय सायुधाय पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो। अधर्म का पहाड़ियों में स्वका माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। काली भगवती की जय हो। चिकित्सिया धाम की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो। भैया शैलपुत्री की जय हो। काल हर कंटकहर दोषहर दारिद्र्यहर अज्ञान हर महाभारत पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।